हाय एवरीवन। सो जो आज का लेक्चर है हमारा वो किस चीज़ पे है, पॉलिनोमियल के सिलेबस के ऊपर। ठीक है। सो पॉलिनोमियल के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप प्री आर एम ओ की प्रिपरेशन कर रहे हो या आईआईटी के एक फाउंडेशन की बात करो, मतलब जनरली आप 8, 9, 10th में हो या 11th में हो और आप अगर ऐसी कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए और कोई भी अच्छे प्रॉब्लम को हिट करने के लिए। ठीक है, उस चीज़ पर डिस्कस करने वाले। ठीक है, मैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आपको टॉपिक के नाम बताऊंगा, है ना, क्योंकि जनरली ये कन्फ्यूजन रहता है आपको कि मैंने ये बुक लगा ली है, वो बुक लगा ली है, पर स्टिल मेरे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कोई भी जब मैं क्वेश्चन देखता हूँ अच्छा सा तो उसमें मुझे क्लिक ही नहीं करना है कि क्या मतलब क्या करना है मेरे को, है ना, क्लिक ही नहीं करता। ठीक है। सो वो एक प्रॉब्लम है, उसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि बिल्कुल बेसिक आपको क्या टॉपिक चाहिए और फिर उसके बाद में इसमें कुछ क्रिटिकल टॉपिक्स और फिर कुछ कॉम्बिनेशनल। कॉम्बिनेशन मतलब कि जनरल क्वेश्चन टफ कैसे बनता है। क्वेश्चन टफ बनता है एक या एक से ज़्यादा टॉपिक जब कंबाइन होके आपको क्वेश्चन फ्रेम करवाते हैं। ये आपको क्वेश्चन फ्रेम इस तरीके से मिलता है कि उसमें एक या एक से ज़्यादा आपके टॉपिक इन्वॉल्व हो रहे हैं। पॉलिनोमियल के साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या लॉगरिदम या ट्रिग्नोमेट्री या नंबर सिस्टम, ऐसा कुछ, है ना। सो उस केस में आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिटिकल बन सकता है या कंसेप्चुअल, है ना। डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा, डिफ़िकल्ट इजी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इजी वो तो ऐसा है कि आपसे बन रहा है तो इजी है, नहीं बन रहा है तो डिफ़िकल्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है ना। देखते हैं। तो देखो, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, और इंट्रोडक्शन तो कुछ नहीं, ऐसी खास बात नहीं है इंट्रोडक्शन में, पर इंट्रोडक्शन भी ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल की कंडीशन होती क्या क्या है ना। किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सबसे पहले कोई भी एक्सप्रेशन एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसके बाद उसमें उसको पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या क्या होती है। ठीक है, ये चीज़ें और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, छोटी मोटी गलती ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई ऐसा कुछ खास नहीं है ना। फिर उसके बाद में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सिंपल सा है कि मतलब आपको एक्स की जगह जिस पे आपको पूछा है पॉलिनोमियल की वैल्यू, आप एक्स की जगह वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो और आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स है। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, मैं टॉपिक पे कोई वो नहीं करूँगा, डिस्कशन नहीं करूँगा, पर हाँ टॉपिक के नाम हम डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है, सो आप लोग वीडियो पॉज करके और लिखते चलिए। ये सीक्वेंस है बेसिक का और फिर इसके आगे आपके एडवांस टॉपिक। तो पहला इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या होता है पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, उस तरीके से। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। रूट्स मतलब कि जहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है ना। पूरा पॉलिनोमियल जिस एक्स की उस वैल्यू पे जीरो हो रहा है वो क्या होते हैं, रूट्स। तो रूट्स से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन। अब ये बेसिक क्वेश्चन कहाँ से कर सकते हो आप लोग, 9th और 10th की आर्डिशन वन से और 11th की आर्डिशन वन ले सकते हो। ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम, इसके बाद का टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रिमाइंडर थ्योरम मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल को मैं किसी भी डिवीजर से डिवाइड करूंगा तो कुछ रिमाइंडर आएगा, इसी कुछ कंडीशंस भी होती है। इसके ऊपर लेक्चर्स डाले हुए हैं मैंने प्रैक्टिस के लिए। इसमें एक और कंसेप्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो होता है रिडक्शन कंसेप्ट। रिडक्शन कंसेप्ट क्या होता है, रिडक्शन कंसेप्ट में ऐसा होता है कि आपको, है ना, जैसे कि मुझे डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 से, है ना, तो किसी भी पॉलिनोमियल को, ठीक है, पी ऑफ एक्स को। तो मैं क्या करता हूँ, पी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर दिखता है वहाँ वहाँ पे मैं 2x माइनस 3 पुट कर देता हूँ, है ना। ये वैल्यू कैसे आई, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखा और एक्स स्क्वायर को, इस दोनों चीज़ों को उधर भेज दिया, तो ये कितना 2x माइनस 3 आएगा। ठीक है ना। तो अब पी एक्स की जो भी डिग्री होगी वो रेड्यूस हो जाएगी। अगर 5 डिग्री भी हुई
तो एक्स स्क्वायर रखते 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 वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और सिंगल डिग्री में आ जाएगा, है ना। तो रिडक्शन कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। सो इसमें और भी तरीके कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह पे 2x पुट कर सकते हो, ऐसा भी रख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 3, मैंने इन दोनों को पकड़ा, 2x को उधर ले गया। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 जहां जहां मेरे को दिख रहा है इस पॉलिनोमियल में, वहां वहां पे मैं क्या पुट कर रहा हूं, 2x। तो इससे क्या होगा, मेरा पॉलिनोमियल मतलब रिड्यूस हो जाता है। ये कंसेप्ट को मैं रिमाइंडर थ्योरम में भी यूज करता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है। इसके बाद आगे है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम भी आपने पढ़ा ही होगा या फिर आप लोग पढ़ोगे। फैक्टर थ्योरम में ऐसा होता है कि मेरा अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो डिवीज़र मैंने अपनाया था वो क्या होगा, मेरा फैक्टर, ठीक है। इसके बाद एक और बेसिक टॉपिक है, दैट इज लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन आपको कन्वेंशनल पेपर्स के लिए आना चाहिए। और लॉन्ग डिवीजन में एक और चीज़ होती है, आपको कोएफिशिएंट कंपेयर करते आना चाहिए, है ना। एक आपको इस साइड पे कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इस तरफ आपने आरएचएस साइड में उसको फैक्टराइज करके लिखा हुआ है, तो आपको कंपेयर करते आना चाहिए। वो टॉपिक होता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, वो वाला भी एक टॉपिक होता है, ठीक है। इसी में एक और चीज़ होती है, दैट इज सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन क्या आपको आना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली आपको आना चाहिए। पर क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिंथेटिक डिवीजन आपको नहीं आता है तो आपका काम ही नहीं चलेगा। बहुत से लोगों को सिंथेटिक डिवीजन नहीं आता है पर स्टिल उनका पॉलिनोमियल सब्जेक्ट बहुत अच्छा है ना। तो ये आना नहीं आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आएगा तो डेफिनेटली आपको एक फ्रूटफुल होगा, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी कर लोगे। ये बस लॉन्ग डिवीजन को थोड़ा सा जल्दी करने का एक तरीका है, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन भी आपको आना चाहिए, ओके। इसके बाद में है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। सो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये जो टॉपिक है ये है मेरे बेसिक्स। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेफिनेटली होना ही चाहिए। आप अगर पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, है ना, मतलब आप आईआईटी के लिए फाउंडेशन की बात कर रहे हो या आप प्री आरएमओ की फाउंडेशन की बात कर रहे हो, आरएमओ की फाउंडेशन की बात कर रहे हो, उसमें आपको ये बेसिक टॉपिक तो आना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद में पॉलिनोमियल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। हाँ, सो ये है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब इसमें मैंने सबसे पहले बेसिक टॉपिक लिया है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है। इसमें क्या है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो। तो जनरली क्या होता है, एक तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये एक लिखने का तरीका होता है। फिर ऐसे ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक लिखने का तरीका होता है। एक होता है के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट। के क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट, और अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स। तो ये 3 तरीके होते हैं। आपको इनमें से कौन सा चुनना है, ये आपको चुनते आना चाहिए। मतलब जब भी आप प्रॉब्लम स्टार्ट करोगे, आपको टाइम सेव करना है, तो ये 3 तरीके में से आपको कौन सा फ्रूटफुल है, क्वेश्चन में क्या गिवन इंफॉर्मेशन है और उसके बेस पे क्या इसमें से कौन सा आपको चुनना है, ये आपको चुनते आना चाहिए, ठीक है। इसी में अगला वाला है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली क्या होता है, आपके रूट्स का नेचर डिस्क्रिमिनेंट से डिसाइड किया जाता है कि आपका जो वो है श्रीधराचार्य का रिजल्ट है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, है ना। ये पार्ट रूट के अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। तो ये मेरा टॉपिक, ये मेरा पार्ट डिसाइड करता है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा, है ना। वो रियल होगा, इमेजनरी होगा, या फिर रूट्स उसके इक्वल होंगे, मतलब रियल में आपके इक्वल या डिस्टिंक्ट होंगे, और या फिर इमेजनरी होगा, ठीक है।
सो वो उस पे इस टॉपिक पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। सो आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में आगे है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। अब कॉमन रूट्स में फॉर क्वाड्रेटिक ये जनरली सबको पता होता है। इसके बारे में इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसके बारे में जो फंडामेंटल जो वो है थॉट है, किसी भी पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल हैं अगर ज़्यादा डिग्री की भी हैं तो उनके बीच में कॉमन रूट्स कैसे निकालूं। ये बहुत सिंपल है। दो पॉलिनोमियल के बीच का जो एचसीएफ होगा वही उसके कॉमन रूट्स होंगे। अब एचसीएफ की डिग्री अगर 1 है तो एक ही कॉमन रूट होगा। एचसीएफ की डिग्री 2 है तो दो मेरे रूट्स कॉमन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि होंगे। हो सकता है वो पूरा जो एक क्वाड्रेटिक आपका आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है, मे बी उसके इमेजिनरी रूट्स आ रहे हो, तो हो सकता है आपका कॉमन रूट नहीं आ रहा हो लेकिन एचसीएफ ज़रूर आ रहा हो। तो अपना पहला इसमें एम ये होता है कि मैं एचसीएफ निकालूं दो पॉलिनोमियल्स का, और वो हम निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो इसके बारे में शायद मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ है, तो इसके बारे में भी डिस्कस मैं एक बार कर लूँगा। पर ये एक अच्छा टॉपिक है, बेसिक नॉलेज के हिसाब से अच्छा है ना। ये अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आप ये होती है, क्या होती है क्वाड्रेटिक। कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक होती हैं, मतलब या कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाती हैं, हायर डिग्री की होती हैं पर रिड्यूस हो जाती हैं, है ना। सो रिड्यूस एक बार हो गई तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना ज़्यादा इजी होता है। तो इसीलिए मैं ये वाले टॉपिक को मतलब थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देता हूँ कि यार बेसिक नॉलेज के हिसाब से ये तो हमको आना चाहिए, है ना। अगला है मेरा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। क्वाड्रेटिक की ज्योमेट्री के बारे में डेफिनेटली आपको नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि जब मैं पॉलिनोमियल की ज्योमेट्री की बात करूंगा तो उसके लिए पहले तो आपको बेसिक क्वाड्रेटिक ही बनाते आना चाहिए ना। क्योंकि क्वाड्रेटिक के बारे में मुझे अगर टर्मिनोलॉजी पता है तो डेफिनेटली मैं हायर डिग्री के बारे में ही सोच सकता हूँ। अभी एकदम से हायर डिग्री के बारे में सोचूंगा तो मेरे बेसिक चीज़ें छूट जाएंगी। तो बेसिक के हिसाब से ये चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में क्यूबिक के लिए देखते हैं और फिर थोड़ा सा और देखते हैं आगे, है ना। हाँ, अब इसमें जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, अबाउट क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक देखा, इसी में आपको क्यूबिक इक्वेशन जो है इसका जस्ट एक अगला टॉपिक है जो कि जिसके बारे में आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। ठीक है ना। क्यूबिक इक्वेशन में क्या, सबसे पहले तो सॉल्विंग पार्ट। जनरली सबसे पहला डाउट ऐसा रहता है कि सर क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं। मेरा ये सबसे बहुत मोस्ट कॉमन डाउट है कि सर कोई पर्टिकुलर मेथड होता है क्या कि क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रूट्स में निकाल पाऊँ। तो कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता। हाँ, आप तरीके डेवलप करते हो, जैसे आप वो इंटीजर रूट थ्योरम है, एक रैशनल रूट थ्योरम है, और आप जो उसका लास्ट कोएफिशिएंट होता है उसके पॉसिबल वैल्यूज से आप पुट कर करके देखते हो, है ना, कंपैरिजन करके देखते हो। कई ऐसे तरीके हैं, पर एक पर्टिकुलर तरीका है क्या, नहीं। सो ये बस आपके आईक्यू पर डिपेंड करता है, आपने कितनी अच्छी बैकग्राउंड प्रैक्टिस की हुई है, उसके बेस पे आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। सो वो भी हम लोग करेंगे एक बार प्रैक्टिस, ठीक है ना। उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर बनाऊंगा, वो एक लेक्चर में नहीं जाएगा ऑब्वियसली, उसके लिए 2 3 4 लेक्चर लगेंगे ही सही। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्विंग पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक के लिए। उसके बाद इसका ज्योमेट्रिकल बिहेवियर, भैया कोई भी क्यूबिक इक्वेशन ज्योमेट्रिकली कैसी दिखती है ना। क्या होता है कई बार ज्योमेट्रिकली आप देखोगे इसको, क्यूबिक इक्वेशन का एक रियल रूट होता ही है, बचे हुए 2 रूट आपके इमेजनरी भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, है ना, इक्वल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक तो रियल होगा ही सही। तो उस केस में आपके का कर्व कैसा बनेगा, टर्न लेता है या नहीं लेता है, तो थोड़ा बहुत इसके लिए आपको वो भी आना चाहिए कैलकुलस वाला पार्ट, ताकि आप इसको डील अच्छे से कर पाओ। ठीक है, सो ज्योमेट्री आपको क्यूबिक इक्वेशन के बारे में आना चाहिए। मतलब आप अगर सीरियस हो, आप आईआईटी फाउंडेशन या आरएमओ प्रिपरेशन के लिए थोड़े से सीरियस हो, आपको ये सब लिखना नहीं है, पर फिर भी एक क्वेश्चन के बारे में अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो। ठीक है, उसके बाद में रूट्स का नेचर अभी हाल आपको बताया था यही
कि एटलीस्ट एक रूट आपका रियल होता ही है, बचे हुए दो रूट्स के बारे में मैं गैस करता हूँ, ठीक है। सो एक रियल रूट्स कैसे निकालते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि एक आसपास का नंबर चुने, 1 -1 2 -2 ऐसा करके, क्योंकि जनरली वो सेटिस्फाई कर जाता है। अब वो बिल्कुल अगर क्वेश्चन उसने टिपिकल बना ही रखा है कि वो नहीं चाहता कि आप ऐसी कोई हिट एंड ट्रायल लगाओ, तो 1 या -1 या 2 -2 ऐसी कोई वैल्यू नहीं देगा आपको, है ना। और वो कोई बड़ी वैल्यू रख देगा या मे बी कुछ अलग चीज़ रख देगा, ठीक है। तो वो एक अलग केस है, पर जनरली ये सेटिस्फाई कर जाते हैं, ठीक है ना। सो नेचर ऑफ फ्रूट्स, सेम नेचर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। अब इसके बाद में एक और चीज़ आती है, वो क्या होता है, मतलब आप मेरा एक, ये मेरे ख्याल से मेरा कंप्लीट हो गया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो आता है वो अपना नेक्स्ट लेवल, मतलब थोड़ा सा अपन लेवल इंक्रीज करते हैं, है ना।